बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मिसाइल इसराइल पर दागे गए, लेकिन जो मिसाइल अब सामने आया है ये असल में बदर मिसाइल है और ये बड़े ही अजीबो गरीब तरीके से फायर किया जा रहा है और इसराइल को पैगाम दिया गया है कि अब ये मिसाइल हम तुम पर दागने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी हमास की जानिब से कहा गया है कि ये मिसाइल अब तक का सबसे ख़तरनाक मिसाइल है हमारी जानिब से। ये असल में बदर 3 मिसाइल है और ये हैवी रॉकेट से लॉन्च हुआ है और इजराइल में जाकर ये इस वक्त कहीं ना कहीं हिट कर रहा है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल में जैसे ही ये वहां पर गया है मिसाइल तो सायरन बजना शुरू हो गए। एक बात अजीबो गरीब जो इसराइल को अभी तक समझ नहीं आ रही कि हमास की जानिब से अब स्टेप बाय स्टेप चीजें निकल कर सामने आ रही है। यानी पहले एक तर्ज पर रॉकेट, फिर उसके बाद दूसरे मिसाइल्स, फिर साथ में ड्रोन्स, फिर साथ में रॉकेट लॉन्चर, फिर यासीन मिसाइल, फिर फलाना, फिर ये वो, यानी हर तरह की जो चीजें हैं वो स्टेप बाय स्टेप निकल कर आ रही है। और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल हो गई हैं ये समझने में कि असल में उनके पास जखीरा कितना है, असल में उनके पास ताकत कितनी है और मिसाइल कितने ज्यादा हम पर वो दागने जा रहे हैं। अब एक के बाद एक मिसाइल आ रहे हैं, नई रेंज के, नए तर्ज के, ये उनको अंदाजा नहीं था, उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस लेवल का मिसाइल और ये तमाम चीजें सामने आएंगी। ये अब इसराइल के लिए एक बहुत ज्यादा तकलीफ का बाइस है तब जब इन्होंने इलॉन मस्क को अब इस वक्त शिकंजे में कसने का फैसला किया है। आप ये देखें कि इस वक्त हुआ ये है कि एक्स पर पूरी दुनिया के अंदर तमाम लोग खुलकर गुफ्तगू करें इसराइल के खिलाफ और इतना इसराइल को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा है कि इस जंग को हमास ने हमारी शारक से जाकर पकड़ लिया है। हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि इस लेवल पर इलॉन मस्क की वजह से होगा। अब एक्स यानी जो ट्विटर साबिक है उसमें प्रॉब्लम यह है कि दुनिया भर से इसराइल का जो नैरेटिव आ रहा है उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और इसराइल के खिलाफ इतनी नफरत, ये सारा कुछ अगर सड़कें भरी हुई हैं तो वो कह रहे हैं सिर्फ इलॉन मस्क की वजह से। वो कह रहे हैं दुनिया के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, पहले तो हम मीडिया को कंट्रोल कर लेते थे लेकिन अब हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इस सारी सूरत हाल में इलॉन मस्क ने एक बात की और उस बात को इसराइल ने दिल पर ले लिया और कहा कि अब इलॉन मस्क को छोड़ना नहीं। उसके साथ इश्तिहारात कैसे बंद हुए आप उसका अंदाजा करें कि इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा जितने मासूम लोग इसराइल मारेगा, जितने मासूम लोग इसराइल मारेगा, मुस्तकबिल में उतने ही दहशतगर्द पैदा होंगे बदले की आग में। आज मासूम लोगों को मार रहा है तो कल को वो बदला लेने के लिए उठेंगे, जब वो बदला लेने के लिए उठेंगे तो फिर इसराइल की खैर नहीं। सिर्फ इतना कहना था कि तमाम बड़ी कंपनीज, एप्पल, IBM समेत बड़ी बड़ी कंपनी से आज ऐलान कर दिया है कि वो आज के बाद यानी ट्विटर एक्स को किसी सूरत इश्तिहार नहीं देंगे और ये उनका ऐलान जंग है। अब वो कह रहे हैं कि एलॉन मस्क को हमने छोड़ना नहीं है। इसकी वजह से दुनिया में हमारी जो जंग है उसका इतना बेड़ा गर्क हो गया है कि अब कोई बिलीव करने को तैयार नहीं है हम पर और हमें इतना नुकसान हुआ है, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि आज से पहले कभी हमें इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा। आप अंदाजा कीजिए कि दुनिया भर की पार्लियामेंट्स के अंदर ये बातें हो रही हैं कि हमें हर सूरत इजराइल को नुकसान पहुंचाना है और इसराइल से तिजारत खत्म करें, इनके सफीरों को निकालें, इनके लोगों को निकालें। ये सारी की सारी बात हुई है। अब इलॉन मस्क के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे मीडिया पर गुफ्तगू शुरू कर दी है और उसने उनके खिलाफ यानी हद तक इज्जत का दावा भी किया है और सबसे बढ़कर उसने कहा जी मैं स्टैंड लूंगा। अब देखिए कब तक वो खड़ा रहता है। अब आप सोचिए जरा कि अगर इसराइल की दहशतगर्दी दुनिया देख रही है तो इसका क्या मतलब है कि आप यानी इसमें आप क्या दिखा रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है। वो कह रहे हैं जी ये हमारे यहूदियों के खिलाफ बात हो रही है। और भाई क्या बात हो रही है, इसराइल अगर दहशतगर्दी कर रहा है, बच्चों को मार है, 13,000 बंदे उन्होंने मार दिए हैं और उसके बाद अगर उन पर हमले हो रहे हैं वो कह रहे हैं दुनिया दिखा क्यों रही है, दुनिया क्यों इसको दिखा रही है, दुनिया क्यों इन पर गुफ्तगू कर रही है, हम तो पहले कंट्रोल करते थे। वो कह रहे हैं जी हमारा कंट्रोल खत्म हो रहा है। आप ये देखें कि इसराइल की सपोर्ट नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, लोग इनसे नफरत कर रहे हैं। वो अमेरिका को कह रहे हैं, अमेरिकी सदर को कह रहे हैं कि हमने अपने टैक्स का पैसा इसराइल को नहीं देने देना। यूरोप में इस वक्त ये बातें हो रही हैं कि इसराइल ने तबाही फेरी हुई है और उनके सफीरों को बाहर निकालें, उनकी इमदाद बंद करें। अब आप सोचिए जरा कि इस सारी सूरत हाल में वो इलॉन मस्क को कटहरे में लेकर आ रहे हैं कि एक बंदा खड़ा हुआ है
देखिए ये लास्ट पिलर है। अगर इलॉन मस्क ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया इनके आगे, जो वो प्लान बनाकर बैठे हुए हैं, तो फिर आप ज़हन में रखिएगा दुनिया में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता इनके खिलाफ। ये इतने पावरफुल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम देखिए एक बहुत खतरनाक लड़ाई का इस वक्त समा बन रहा है। बार बार अमेरिका को उनकी मैसेज कह रही है मिडिल ईस्ट से कि अगर हमने साथ दिया इसराइल का तो ये जंग खतरनाक हो जाएगी। आप ये देखिए उन्होंने कहा कि सारे मुसलमान हमारे खिलाफ हो जाएंगे। यूरोप ने ये कह दिया है कि हमारे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि असल में बात समझने वाली है। ये जंग इसराइल ने सिर्फ ये नहीं करनी, उसने मस्जिद अक्सा को गिराना है। तो मस्जिद अक्सा को जब गिराना है तो मुस्लिम ममालिक के अंदर लोग चुप बैठेंगे। वो कहेंगे कि आप लोग क्यों नहीं फौजें भेज रहे, उतारे ना फौजें यहाँ पर इसराइल में। मस्जिद, आप सोचिए जरा, इसराइल का ग्रैंड प्लान बड़ा खतरनाक है। ग्रैंड प्लान उनका यह है कि उन्होंने मस्जिद अक्सा को शहीद करना है, उस पर मिसाइल मारना है। यह उनका प्लान है बड़ा खतरनाक। तो आप सोचिए कि अगर उनका प्लान इतना खतरनाक है तो ये सारे ममालिक उसको रोक रहे हैं कि आप ये काम ना करें, ये काम ना करें। लेकिन वो कहते हैं कि जी अगर हमने काम ना किया तो हमारा निजात दहिंदा कैसे आएगा, क्योंकि निजात दहिंदा के आने से पहले हमें उसका टेम्पल बनाना है। जब तक वो नहीं आएगा तो हमें मस्जिद अक्सा को निशाना बनाना है। ये अब तक की सूरत हाल सामने आ रही है और उसके लिए वो समझ रहे हैं कि दुनिया जो हमारे मुखालिफ हो रही है, इतनी ज़्यादा हमारे मुखालिफ हो रही है, तो हमें इलॉन मस्क को पकड़ना है। अब आप सोचिए ज़रा, उधर से मिसाइलों की नई रेंज आ रही है सामने, फिर हिजबुल्लाह की जानिब से मिसाइलों की नई रेंज आएगी। तो इसराइल अब तक की जितनी सारी जंग है, देखिए वो कहाँ पर लड़ा है। वो आता है स्कूलों को, बच्चों को मारता है, ये काम करता है और उसके बाद जाकर यानी सूरत हाल इतनी तबाही कर देता है कि वो परवाह नहीं करता। अर्दोगान ने एक बात की है और उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा कि अगर कोई मुस्लिम कंट्री ये तमाम जितनी बर्बरियत और दहशतगर्दी इस वक्त इसराइल कर रहा है, अगर ये चीज़ किसी मुस्लिम कंट्री ने की होती तो फिर याद रखिएगा दुनिया के अंदर किसी को भी कोई भी इजाजत दरकार ना होती, वो मुस्लिम ममालिक पर चढ़ दौड़ते और उसके अलावा उसके खिलाफ जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी होती, सब कुछ। हाँ, ये इसराइल था ना, तो इसलिए इसराइल के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि 2000 से ज्यादा लॉयर जो हैं वो इस वक्त आ रहे हैं और इनके खिलाफ इंटरनेशनल सतह के ऊपर कैंपेन चला रहे हैं और प्रोसीडिंग की दरखास्त करने जा रहे हैं कि ये भी अर्दोगान ने कहा कि हम इनको घसीटेंगे। प्रॉब्लम ये हो रही है इसराइल के लिए कि वो कह रहे हैं कि हमें करने दो, तुम दिखाओ ना, बस तुम बताओ ना कि हो क्या रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, हम बर्बरियत क्या करें। असल में एक बात ज़हन में रखिएगा, इसराइल को ये बात कैलकुलेशन तो उन्होंने करके रखी हुई थी, लेकिन शायद वो ये समझ रहे थे कि मिसाल के तौर पर जब उन्होंने देखा जो मुसलमानों का हाल हुआ है, यानी जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ पर तो रिएक्शन ही है, वहाँ पर तो मोदी ने राम मंदिर तामीर कर लिया है और अब वो लास्ट मराहिल में कंस्ट्रक्शन के। तो उसने कहा कि वहाँ पर तो रिएक्शन नहीं आया, तो यहाँ पर कैसा मामला होगा, यहाँ पर भी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। देखिए यहाँ इशू ये है कि वहाँ पर उन्होंने काम तो शुरू किया, यहाँ इनका सीन ये है कि ये सबको लपेटने जा रहे हैं, यानी इनका काम ये है कि ये मार रहे हैं धड़ाधड़। वहाँ पर तो उन्होंने चलिए मस्जिद की बात की, वो वहाँ पर जो इक्का दुक्का बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे, या 100-200 या 1000 लाखों इस तरह के जो वाकयात हो रहे हो वो अलग चीज़ है। ये तो सीधा सीधा आ रहे हैं और आकर बिल्डिंगें गिरा रहे हैं, बच्चों को मारे हैं, अस्पतालों की लाइट्स बंद करें, ऑक्सीजन। कम अज कम वहाँ पर यही सूरत हाल तो नहीं ना हो रही, ये चीज़ तो नहीं हो रही, कभी किसी ने देखी नहीं। इन लोगों ने जो काम किया है वो तो बर्बरियत की इंतहा हो गई है। अब वो असल में समझ रहे थे, देखिए अगर मोदी जैसा शख्स भी इसराइल के खिलाफ खड़ा हो जाए और कहे कि नहीं नहीं तुम लोग ये बच्चों का, जहाँ तक प्रॉब्लम ये है कि लड़ाई थी इनकी हमास के साथ, हमास को ये मार रहे होते तो दुनिया ने कहना था बिल्कुल ठीक है, दहशतगर्द मारे जा रहे हैं, लेकिन ये लोगों को निकाल रहे हैं वहाँ से और कह रहे हैं कि निकलो तुम यहाँ से, और लोग यहाँ से निकले और घर बार छोड़े, ऑक्सीजन बंद करें, हम फलाना करें। आप सोचिए अगर बीबीसी ने इनका पूरे का पूरा भांडा फोड़ दिया है तो बाकी सूरत हाल क्या है। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब मिसाइल नए आ गए हैं, वो कह रहे हैं जी मिसाइल लॉन्च हो रहे हैं। इसराइल के अंदर अपनी ज़्यादा इतना पैनिक फैला हुआ है कि जो तादाद 3 लाख थी और वो 3.25 लाख के करीब हो गई है, जो लोग इसराइल छोड़कर चले गए हैं। फ्लाइटें इस वक्त कैंसिल हो रही थी जो पहले, वो बुक होना शुरू हो गई हैं। दुआ हो रही है इसराइल के अंदर कि इनको बचाए। वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास ऑप्शन क्या है। असल तो प्रॉब्लम ये है कि इसराइल के अंदर अपनी लड़ाई हो रही है, फौज की लड़ाई है, सियासतदानों की लड़ाई है, उस लड़ाई के अंदर ये सारे रगड़े जा रहे हैं।
देखिए, इसराइल का अब तक का जो सबसे बड़ा मामला ये सामने आया है कि वो कह रहे हैं कि हमने इलॉन मस्क को नहीं छोड़ना। इलॉन मस्क को हम घुटनों पर लेकर आएंगे, इसके इश्तिहारात बंद करेंगे, इसको कहेंगे कि तू क्रैकडाउन कर अकाउंट्स के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं उसके ऊपर करे। अब आप सोचिए ज़रा कि इस सारी सूरत हाल में अगर वो इलॉन मस्क को भी कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं तो बताइए इस जंग का नक्शा क्या होगा। देखिए, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। अब हुआ ये है कि व्हाट्सएप का मामला तो हो रहा है, टेलीग्राम के ऊपर जो रशिया की बनाई ऐप है वहाँ पर जा रहे हैं, सारी दुनिया के बहुत सारे लोग जाते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर इश्यूज चल रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि दुनिया सारी कह रही है इनको कि आप आए और बैठकर बातचीत करें, बैठकर मसले का हल करें। और हर कोई कम से कम ये जरूर बात कह रहा है कि देखिए ये 2 स्टेट सोल्यूशन हम मानेंगे, इससे नीचे तो कम से कम बात नहीं होगी। इसराइल कहता नहीं, ये 2 स्टेट वाला काम मैं नहीं मानूंगा, जो भी सूरत हाल होगी उसमें एक ही मुल्क होगा और वो इसराइल। आप जानते हैं कि एक और भी सूरत हाल है। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर वेस्ट के ममालिक यानी कूदते हैं इस जंग के अंदर, जो अभी तक वो रिलेक्टेंट है, वो कह रहे हैं जी हमने नहीं कूदना। इसराइल को ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर वेस्ट कूदता है उसकी वजह क्या है। ये ट्विटर से लेकर सारी दुनिया से, मीडिया से, हर जगह से जो मनाजिर वहां पर जा रहे हैं, वो मनाजिर के बाद यूरोप के लोग सड़कों पर आ रहे हैं, वो अपनी आवाम को कह रहे हैं कि तुम लोग ज्वाइन करो और हुक्मरानों को तुमने साथ नहीं देना। अब अगर ये सूरत हाल होती है तो यूरोप के लोग आते हैं तो रशिया से तो तेल मिल नहीं रहा, अगर मिडिल ईस्ट से या अरब कंट्री से भी इनको तेल मिलना बंद हो जाता है क्योंकि वो इस बर्बरियत में शुमार हो जाते हैं, इसका जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट पर असर तो आएगा, पूरे खित्ते में आएगा, एशिया में आएगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो अगर इनका तेल बंद कर दिया तो फिर ये कहां पर जाएंगे। तो यानी आप ये देखें कि इस वक्त हालत ये है कि इसराइल अपने आप को बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड को जलाने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि पूरी दुनिया के अंदर आग लगती है लग जाए, हमें कोई परवाह नहीं, हम पर जितने मर्जी मिसाइल। अभी तो आप सोचिए जरा कि अभी तो लड़ाई चल रही है हमास से, आप उसका आउटकम देखें कि जब अगर ये गजा के अंदर क्लीन इसको करना चाहिए, क्लिनजिंग कर रहे हैं, फिर वेस्ट बैंक में आएंगे और जब मस्जिद अक्सा वाली साइड पर ही आएंगे तो आप दुनिया के अंदर एक जंग का, यानी फिर तो बताइए क्या सूरत हाल रह जाएगी। अभी सारे इतना परेशान है कि ये लड़ाई इतनी खतरनाक हो रही है कि पूरी दुनिया की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो मुतासिर हो सकती है। अब देखिए, दुनिया वो नहीं रही जो पहले थी। चाइना के अपने प्लेटफॉर्म्स है, रशिया के अपने प्लेटफॉर्म्स है, वो कुछ भी कहीं से अपलोड करवा सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में रशिया तो वैसे ही साथ नहीं खड़ा। असल प्रॉब्लम आ रही है इसराइल के लिए, वो गुस्सा निकाल रहा है कि वो ये जंग जीत नहीं पा रहा। देखिए, जीत भी नहीं पा रहा, परसेप्शन की जंग भी नहीं जीत पा रहा, नजरिए की जंग भी वो जीत नहीं पा रहा, और दुनिया के तमाम ममालिक के लोग इनके खिलाफ है। ये असल में इसराइल से कंट्रोल नहीं हो पा रहा कि हमारे खिलाफ लोग इतने ज्यादा है, हमसे नफरत करना शुरू हो गए, अपने हुक्मरानों पर दबाव डाल रहे हैं, मुस्लिम ममालिक के अंदर दबाव डाल रहा है कि यार आप अपनी फोर्सेस भेजें। सोचिए, अर्दोगान ने पहले कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा जी हमें ऐसा वैसा। अब अर्दोगान कह रहे हैं कि जी इसराइल दहशतगर्द रियासत है। फिर अर्दोगान ने यहाँ पर कहा है कि जी दुनिया अगर ये करती तो फिर होता, इसराइल ने किया तो कोई नहीं, यानी वो अब स्टांस ले रहा है। और साथ साथ इतनी बात भी अगर अर्दोगान ने कह दी है कि हम किसी भी रात दाखिल हो जाएंगे, असल में रेड लाइन करार दे दी गई। असल हुआ क्या है कि मुसलमान थोड़े से ठंडे क्यों पड़े हैं। उन्होंने जब देखा कि हमास इस लड़ाई के अंदर अभी तक इसराइल से शिकस्त नहीं खा पाया, तो वही समझ रहे हैं कि चलो कोई तो लड़ा है या कोई तो सूरत हाल है। यहाँ पर इनके लिए प्रॉब्लम है कि अगर वो हो जाएंगे तो उसके बाद गजा इनके हाथ से अगर जाता है तो फिर जाहिर सी बात है ये मस्जिद अक्सा को तो नहीं छोड़ेंगे, तो वो एक अलग दबाव आएगा। और वो 57 इस्लामिक ममालिक का दबाव ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना यूरोप कर पाएगा ना कुछ। तो कहीं ना कहीं तो एक लड़ाई की सूरत हाल बनती हुई आपको नजर आ रही है। पहली मर्तबा तारीख में हुआ है कि क्या मुस्लिम क्या गैर मुस्लिम सारे एक जान होकर सड़कों पर निकले। आप सोचे जरा, 13,000 निहत्ते लोगों को इसराइल ने मारा है, 13,000। यानी आपने बिल्डिंग्स कितनी तबाह की, आपने अस्पतालों को कितना तबाह किया, स्कूल्स को कितना तबाह किया, आपने 13,000 लोगों को मारा है। और लाखों के हिसाब से तो आपने जख्मी कर दिए, कुछ जख्मी तो ऐसे हैं जो अपाहिज, आपने खानदान के खानदान उजाड़ दिए। इसराइल इस बात पे, असल में ये प्रॉब्लम इनकी है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ जीने का हक हमें है, बाकी किसी को नहीं है। जब आपके दिमाग में ये चीजें होंगी तो फिर रिएक्शन तो आएगा। अभी तो आप अंदाजा करें कि मुस्लिम फोर्सेस गई नहीं इसराइल, तो ये सूरत हाल है कि जब वो जाएंगी तो फिर मामलात कितने ज्यादा खराब होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सो हालात इस वक्त ये बता रहे हैं और चीजें इंडिकेट कर रही हैं
कि काफ़ी हालात हर तरफ से इसराइल के खिलाफ है और मिसाइल जो आकर लग रहे हैं वो तो इसराइल का कबाड़ा वैसे ही कर रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।